इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि इन लोगों के पास इतना खाना होता था लेकिन खिलाते किसी को नहीं थे। रख रहा हूं वचन, जो खिलाता था उसे ये तो आग से या मधुमक्खी से मरवा डालते थे। और साथ ही साथ आपको यह कनेक्शन दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा ये कौन सा कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है आपको पता चल गया। एक तरफ लाजर और दूसरी तरफ धनवान। लूका के किताब के हिसाब से उसको भी रखूंगा, लेकिन यशायाह की पुस्तक 19 का 44, द बुक ऑफ जशेर चैप्टर 19 वर्स 44 कहता है कि यहोवा इस पर सदोम के नगरों के सब कामों पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उनके पास भोजन वस्तु बहुतायत से था और उनके बीच शांति थी, फिर भी वे कंगालों और दरिंद्रों का सहारा ना देते थे, और उन दिनों में वे बुरे काम करते थे और यहोवा के सामने पाप बड़े हो गए या बढ़ता गया। पाप बढ़ता गया। दोस्तों इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो फिर से कहता हूं जो आपने अभी पढ़ा यशायाह की किताब से, इनके पास भोजन वस्तु बड़ी मात्रा में होती थी, बहुत खाना होता था, लेकिन उसके बावजूद ये किसी को नहीं खिलाते थे। तो मैं आपको दो घटना बताता हूं इसमें से। एक, अगर किसी महिला ने उस वक्त में सदोम और अमोरा में रहते हुए, महिलाओं का दिल वैसा ही नाजुक होता है, वो दया करती हैं, तो जैसे ही उस महिला ने देखा किसी को खाना नहीं है और उसको ले जाकर अगर उसने खाना दिया, जो कि एक औरत ने दिया, उसको आग में डालकर वहीं पे भस्म करवा दिया गया। इन लोगों का कानून ऐसा था, सदोम और अमोरा का। और ऐसा करते वक्त ये अफसोस तो नहीं करते थे, लेकिन खुशी मनाते थे कि हमने आज एक औरत को इस वजह से मार दिया और हमारा कानून जिंदाबाद। अमोरा और सदोम और अमोरा का कानून जिंदाबाद, ऐसे खुश होते थे ये लोग। दूसरा, एक औरत और थी, उसने किसी गरीब को खाना खिला दिया उन दिनों में। जानते हो इसके साथ क्या किया औरत के साथ इन लोगों ने? उसके पूरे शरीर में मद डाल दिया, हनी, मद, उसके पूरे शरीर को मद से लेप दिया, मतलब समझ गए आप, और मधुमक्खियों को छोड़ दिया। और मधुमक्खियों ने उस औरत को जब वो काट रहे थे, ये जब चीखती थी, चिल्लाती थी, ये शहर के लोग तालियां पीटते थे, खुशी मनाते थे कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे स्टीफन को पत्थर मार रहे थे, लोग खुश थे, बोला हमने एक आदमी को मार दिया आज। बोला कैसे? बोला ये हमारे कानून के खिलाफ जा रहा था, सबत के खिलाफ जा रहा था, व्यवस्था के खिलाफ जा रहा था। याद आया होगा आपको, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, ऐसा कुछ यहां पे होता था। तो जिसके चलते दोस्तों आपको याद होगा कि लूका के 16वें अध्याय में जब यीशु ने कहा था कि एक लाजर और एक धनवान की मैं तुमको कथा सुनाता हूं। इस व्यक्ति के पास में बहुत खाना था, लेकिन ये इसको नहीं देता था। अब आप सोच के देखिए कि यशायाह की पुस्तक रख दे रहा हूं, यशायाह की पुस्तक का कनेक्शन यीशु की सुनाई हुई घटना का कनेक्शन बिल्कुल मैच होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी के पास में इतना खाना है और वो लाजर को नहीं दे रहा है, इसका दिल कैसे हो सकता है? हजम नहीं होता ये बात। लेकिन अब होगा क्योंकि ऐसा ही कुछ होता था सदोम और अमोरा में। इसको बनाते वक्त और अभी आपसे बात करते वक्त मेरे दिमाग में जो बात आई तब और अब, और आपके पास में भी आनी चाहिए, मनुष्य ऐसे बन कैसे गया? मानव जाति इतना क्रूवल बन कैसे गया? क्रूर, निर्दयी, पत्थर का दिल ऐसा हो कैसे गया? ऐसा हो कैसे गया? तो दोस्तों इसके पीछे, ऐसे इंसानों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, और वो है शैतान, अंधकार की ताकत। क्योंकि शरीर आपका जो बॉडी है ना, मसीह बनने के बाद भी और मसीह न बनने के पहले उसी के तरीके से चलता है। इसलिए बाइबल कहती है
आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। इसलिए मसीह बनने के बाद भी आपको ये जो शरीर है ना, इसको परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर चलाओगे तो बच गए भैया, नहीं तो गई भैंस पानी में। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय में वचन 7, 8, 9 तक पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है कि मसीह बनने के बाद भी अगर आप अपना मसीह जीवन शारीरिक तौर पे जी रहे हो, आपको उसका वेतन भी वैसा ही मिलेगा। वेतन मतलब सैलरी, या जो जैसा जिएगा वो वैसा फल पाएगा। दोस्तों, आपको याद है यीशु शास्त्री फरीसियों से कुछ बात कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं। पहला मत्ती 23 का 23 से पढ़ रहा हूं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दे। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने, खास करके दशमांश वाले लोगों ने इसको कहा कि देखा यहां पे दशमांश का जिक्र है इसलिए हमको दशमांश देना है। पागल हो, पहला कॉन्टेक्स्ट समझो। खास करके इंडिपेंडेंट और ये जितने भी दशमांश के जो लोग हैं ना, आपको उल्लू बनाते इसी वचन से। यहां पे दशमांश देने की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे तो बात हो रही है शास्त्री फरीसियों की, जिनको हाय कहा है, जिनके ऊपर वो कहा है, यानी कि श्राप कहा है। एक वचन को उठाकर तुम कुछ भी डॉक्ट्रिन बना देते हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बीच में आया इसलिए बोल दिया ना। दोस्तों, यहां हो क्या रहा था? यहां हो क्या रहा था? यहां किसी प्रकार का कोई नागरिक, सदोम और अमोरा का किसी प्रकार का कोई नागरिक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लड़कों से लेकर लड़कियों तक, औरतों से लेकर आदमियों तक, और उस वक्त में थर्ड जेंडर और ये जितने भी है ना उल्टे सीधे काम करने वाले, लेस्बिन और गे, इन सब को भी अगर मैं काउंट करूं, इनमें से किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई दया नहीं था। शहर के प्रति कोई न्याय नहीं, किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं, लोगों पर तरस खाना नहीं। ऐसे पत्थर दिल, ऐसे क्रूर हो चुके थे, और जिसके चलते परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत, परमेश्वर को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि गरीबों का ख्याल रखो, विधवाओं का ख्याल रखो। न्यू टेस्टमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा अभी। और अगर अभी मुझे कोई देख रहा है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका जो दिल है ना, उसको दयालु बनाओ। आपको याद होगा, हालांकि मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, पहाड़ी उपदेश जिसको कहते हैं ना, मत्ती के 6वें अध्याय में अगर आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं, धन्य कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि वचन 2 को पढ़ रहा हूं, 5 का 2, लिखा है कि वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वचन 7 पढ़ रहा हूं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वाह! जितने मेगा शहरों में रहते हैं, मतलब कैपिटल सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेगा सिटी जिसको कहते हैं। आप गाड़ी वाले हैं, आप बंगले वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, जब कभी भी, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मसीह समाज से भी बात कर रहा हूं और अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, बोथ क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस। आपका दिल, आपका अंतरात्मा जब किसी गरीब को देखे तो उसके ऊपर दया करो। आपके पॉकेट में पैसे छुट्टे रखकर घुमा करो। आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो लोगों ने पैसे रखना बंद कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माफी चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पॉकेट में कुछ पैसे रखा करो, गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रखा करो, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ऐसे रखा करो। कुछ
छुट्टे पैसे रखा करो। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो तो अगर कोई गरीब आपके पास आए और आपको पता है कि वो जेन्युइन है, मैं जानता हूं कि कुछ फेक लोग भी हैं दुनिया में, भारत में है ना, आपके शहर में, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाता कि ये बंदा जेन्युइन है, दे दो ना उसको कुछ पैसे। इसको कहते हैं कि जो दूसरों पर दया करता है उस पर भी दया की जाएगी, क्योंकि इस शहर में सदोम और अमोरा में किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता। और यीशु ने शास्त्री फरीसी को डांटा क्यों? वजह यही है कि इन लोगों ने दया को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, मतलब फेथ को छोड़ दिया। साथ ही साथ जितने मसीह लोग हैं और खास करके जो चर्च वाले सेवक हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पिकनिक जाते हो, आप क्रिकेट का मैच लगाते हो, आप दुनिया भर का एंटरटेनमेंट करते हो, वर्शिप के नाम पे, गॉस्पल सिंगिंग कंपटीशन के नाम पे बहुत कुछ करते हो, लेकिन मैंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कभी नहीं देखा, अगर जो करते हैं उनको सल्यूट है, लेकिन 90% मैंने नहीं देखा कि कोई चर्च सड़क पर निकला और गरीबों को कुछ मदद करता हुआ पाएगा। 90% में, मैं फिर कह रहा हूं, जो कर रहा है हो सकता है मेरी नजर में नहीं है, मैं उनको सल्यूट करता हूं, आई सल्यूट यू फॉर दैट, लेकिन करिए। पता है क्यों? वचन रखना। इब्रानियों की किताब उसका 13 का द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13:2 लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना, जिसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। वाह! किसी को घर पर बुलाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को घर पर बुलाकर, वो चाहे कोई भी हो, आपके ऑफिस का कलीग, आपके सोसाइटी का लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, और क्या है, इनमें से किसी को आप घर बुलाकर उसको पहुनाई करिए, हॉस्पिटैलिटी करिए। मैं करता हूं, मैं जिस सोसाइटी में हूं मैं करता हूं, या यहां के जितने भी वॉचमैन हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, राह चलते किसी को खाना खिला दो, किसी की मदद कर दो, ऐसा दिल आपको रखना है, और ऐसा दिल रखने वाले को परमेश्वर पसंद करता है, परमेश्वर पसंद करता है। मैं आपको यीशु का एक स्टेटमेंट रखता हूं, मत्ती 25:40 में, हालांकि बहुत लंबा था लेकिन मैंने इतना रखा है, आपको समझा देता हूं। लिखा है कि तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, किनको? राइट वालों को, दाहिनी ओर वालों को, राइट वालों को, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया या किया था, वह मेरे साथ किया था। वाह! आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी राइट वालों के साथ में। यीशु कह रहे थे कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, मैं जब जेल में था मिलने आए, मैं हॉस्पिटल में था आप मुझे मिलने आए। ये राइट वाले परेशान, बोला आप कब जेल में थे, आप कब हॉस्पिटल में थे, आप कब भूखे थे, प्यासे थे? तब ये स्टेटमेंट यीशु ने दिया, बोला कि जिसने जिसके भी साथ किया उसने मेरे साथ किया। तो दोस्तों, ऊपर लिखा है कि स्वर्गदूतों को किया और नीचे लिखा है कि यीशु के साथ किया। आप जब किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, आप जब किसी गरीब की मदद करते हैं, आप जब किसी को कुछ कपड़ा दे देते, खाना दे देते, पैसे दे देते हैं, आप उसको उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं, आप या तो स्वर्गदूत को कर देते हो या तो यीशु को कर देते हो। देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने। और याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है कि कर्म और विश्वास, डीड्स एंड फेथ हैज टू गो टुगेदर, दोनों साथ में चलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, कपड़े नहीं है, आपने उससे बातें तो कर ली, गॉस्पल तो सुना है, लेकिन आपने उसको कुछ किया नहीं, ये नहीं होता ना जी। दोस्तों, एक और वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की किताब उसका 15 का 7
लिखा है कि इसलिए एक्सक्यूज मी, लिखा है कि इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वाह डैनियल भाई, आपको नहीं पता है कि दुनिया में धोखा बहुत मिलता है, स्कैम बहुत होता है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप अपना काम करते जाओ। वो आपको पलट कर क्या करता है वो मत देखो, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों और एक वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 19:17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:17 लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंगालों की सुधि लेता है, उसको कुछ मदद करता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता। आपने किसी गरीब को, किसी कंगाल को अगर 100 रुपया देकर मदद किया, तो वो 100 रुपया यहोवा को आपने उधार दिया है कि देखो ये इसको मैंने मदद किया, लेकिन ये 100 रुपया मैं आपको दिया हूं, आपको मैं उधार दे रहा हूं, कर्ज दे रहा हूं, मुझे लौटाना बाद में। माय गुडनेस, क्या गजब है नहीं। और फिर नीचे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उसका प्रतिफल उसको देगा। और आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं करता और किसी का पैसा नहीं लूटता। आपने अगर किसी को मदद किया है, आपको पलट कर आपका पैसा वो लौटाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि धोखा बहुत है, स्कैम बहुत है, लेकिन आप अपनी तरफ से करते जाओ, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप उसको मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो। वाह, अब इसको पढ़िए। लिखा है 2:10 में केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। पौलुस की बात है, उसने कहा कि कंगालों का ध्यान रखो। तो दोस्तों, सदोम और गमोरा में या अमोरा में क्या नहीं था? गरीबों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करते थे, किसी प्रकार का कोई दया वहां पर नहीं होते थे। अभी आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं।